अल खिदमत फाउंडेशन ने एक तो हैज़ अ टीचर के तौर पर और हैज़ अ वॉलंटियर के तौर पर हमें जॉब पे रखा है। पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन ने जो है ना हमें जॉब्स वगैरह दी हैं। यहाँ पे जितनी भी ज़रूरियात है ना वो पूरी कर रहे हैं। बच्चे सुकून से काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने खिदमत करने का मौका दिया इनको। जो इनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग जो प्रोफेशनल थे, हमने उन्हीं के प्रोफेशन के मुताबिक यहाँ पर जॉब्स क्रिएट की। हम इन्हीं लोगों को एक्टिवेट भी कर रहे हैं ताकि ये गिव अप ना करें, ये मोटिवेटेड रहें। इन्हीं टीचर्स के साथ हमारी अल खिदमत की टीचर्स भी आके इनके साथ सेशंस कर रही हैं। घरों में जाएँ तो जाके ये अपने रोज़गार को भी आबाद कर सकें। आरामको अल खिदमत खैमा बस्ती में बेशुमार खैमे हैं। 200 के करीब खैमा है जहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ रह रही हैं, जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी मफलूज होने के बाद आंसुओं से रोते हुए मुझे दिखाई दिए। लास्ट वीक जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने हालात ये देखे कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में भी परेशान थे कि हम लोग जो है अपनी नौकरियों पे जाते थे, हम लोग बिल्कुल यहाँ पर बैठकर अपनी ज़िंदगी मफलूज देखकर इस घबराहट का शिकार है कि अब क्या होगा। मैंने अल खिदमत फाउंडेशन से रिक्वेस्ट की कि इनको डेली वेजेस पे या परमानेंट कहीं जॉब में एडजस्ट किया जाए। अल खिदमत वालों ने 4 बहन भाइयों को जॉब पे रखा। उनसे बात करते हैं कि वो किस खुशी का इस टाइम इजहार करेंगे, कितने खुश हैं। लास्ट टाइम आंसुओं से रो रहे थे। मेरे साथ तैयबा मौजूद है, तैयबा से बात करते हैं। तैयबा, लास्ट टाइम में आई थी, आप रो रही थी, आपसे बात नहीं हो रही थी, कितनी इस टाइम मुतमईन दिखाई दे रही हो? इस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन ने एक तो हैज़ अ टीचर के तौर पर और हैज़ अ वॉलंटियर के तौर पर हमें जॉब पे रखा है और हर तरफ से हमारी सपोर्ट की जा रही है। किसी भी किस्म की हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है यहाँ पे। नाजरा, पढ़ाते हो कि दुनियावी तालीम जो है वो दे रहे हो? दुनियावी तालीम और हम मतलब नाजा कुरान मजीद, तलावत कुरान, नाते वगैरह हर चीज़ इनको सिखाई जा रही है यहाँ पे। अच्छा, मेरे साथ तैयबा की सिस्टर आसमा मौजूद है। इनसे भी पूछते हैं कि ये कितनी खुश है। भाई, लास्ट टाइम रो रही थी, कह रही थी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, घर वापस नहीं जाएंगे, तालीम ज़ाया हो गई। कितनी खुश हो वालदा, कितनी इस टाइम खुश हैं आपकी? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे कि पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन ने जो है ना हमें जॉब्स वगैरह दी हैं। यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना हमें मुहैया कर रहे हैं। हमें यहाँ पे किसी चीज़ की भी जो है ना वो टेंशन या परेशानी नहीं है। मेरे भाइयों को भी उन्होंने जॉब पे रखा हुआ है, हम बहनों को भी जो है ना जॉब उन्होंने दी है। उसके अलावा और भी हमारी जितनी भी ज़रूरियात है ना वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, तैयबा का एक भाई था जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट से टर्मिनेट कर दिया गया था, और वो सिर्फ इस वजह से टर्मिनेट किया गया कि वो छुट्टियों पर था। घर सैलाब में डूब गया, बुरे हालात हो गए, 2 से 3 छुट्टियां की तो डिपार्टमेंट ने विदाउट एनी नोटिस उसको टर्मिनेट कर दिया। इस टाइम वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अपनी वालदा के साथ जो है करीबी अस्पताल में उनको चेक करवाने गए हुए हैं। इस टाइम जो है तैयबा के वालिद मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि इनके बेटे को भी यहाँ पर रखा गया है, क्या सूरत हाल है। अंकल जी, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अंकल आंसुओं से रो रहे थे, आज बड़ी मुस्कुराहटे हैं। बच्चे सुकून में है, खुशी में है, क्या वजह है? असल में बच्चे सुकून से काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मतलब कि खिदमत करने का मौका दिया इनको, और ये खिदमत भी कर रहे हैं अपना। उसके साथ जो है ना वो सैलरी वगैरह भी वो उन्होंने कहा हम देंगे। तो इंशाल्लाह हमें सैलरी की नहीं है, लेकिन वजीफ़े के तौर पर जो अब इनकी जो खिदमत करेंगे हम इंशाल्लाह वो करवा सकते हैं। लेकिन बच्चा जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया, वो भी इन्होंने जॉब पे रख लिया? हाँ जी, वो इधर जॉब पर रखा हुआ है। वो शाम को मेडिसिन का जो है ना, रात को जिस वक्त डॉक्टर चले जाते हैं तो फिर रात को 1 बजे आए चाहे 2 बजे तक जो है ना वो यहाँ पर वो वाइफ के साथ जो है वो अपना यहाँ पर काम करता है। और ये भी आपकी ही बेटा है? जी, ये मेरा बेटा है। ये भी मेडिकल कैंप में काम करता है, साथ उनके साथ मेडिसिन में उठाने में साथ देने के लिए उसको उसकी हेल्प करता है, मदद करता है। सारा दिन ये साथ होता है। अल खिदमत के इस टाइम जो है यहाँ पर वो भी लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी लास्ट वीक बात हुई, और उन्होंने इनको जॉब पे रखवाने के लिए हमसे वादा किया। हम इंतज़ामिया के उन लोगों से बात करते हैं कि उनको कितनी जो है वो लोगों के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो लोगों के लिए दिल से इतना कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, मैं ठीक ठाक। मैं अभी इधर आई, बच्चों ने बताया कि आपने उनको जॉब पे बाकायदा रखा है। मुख्तलिफ खैमों में मेरी विजिट्स हुए और लोग बड़े पॉजिटिव हैं आपके लिए। क्या क्या कर देगा खिदमत लोगों के लिए, क्या क्या मज़ीद जो हैं तरक्कियाँ इनको मिलने वाली? देखिए, हमारा मोटिव है कि जहाँ ज़रूरत वहाँ अल खिदमत। तो जो इनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और हमने ये खैमा बस्ती पहले लगाई थी रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू किया, फिर रिलीफ है। अब हम इनकी रीहैब का प्लान बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे पास मौजूद हैं खैमा बस्तियों में,
अगर आप अभी भी देखें तो बहुत सारे मर्द और ख़वातीन जो उनसे हैं वो हाउस हेल्प के लिए अपनी सोसाइटीज़ में जा रही हैं, और हमें कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे हम चाइल्ड सिटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों के साथ हम सारा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए हमने फ़न एरिया वगैरह बनाया था। तो जो हम सहूलियत दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने यही यहाँ पर हमने पूरा जब डेटाबेस बनाया तो यहाँ पर जितने भी लोग जो प्रोफेशनल थे, हमने उन्हीं के प्रोफेशन के मुताबिक यहाँ पर जॉब्स क्रिएट की। जैसे आप अभी बच्चों से मिले होंगे, वो स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको अपॉइंट किया है, बच्चे को हमने गार्ड में अपॉइंट किया है। इसी तरह जो इमाम मस्जिद थे थीम पार्क के, हमने मस्जिद उनको अलॉट की हुई है, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सपारा पढ़ा रहे हैं, बुज़ुर्गों को कुरान पढ़ा रहे हैं, सपारे याद करा रहे हैं, कलमे याद करा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं लोगों को एक्टिवेट भी कर रहे हैं ताकि ये गिव अप ना करें, ये मोटिवेटेड रहें और अपना काम भी जारी रखें, और आइंदा के लिए भी इनका एक फ्यूचरिस्टिक सा यहाँ का ट्रेनिंग वर्कशॉप भी हो रही है। और इन्हीं टीचर्स के साथ हमारी अलखिदमत की टीचर्स भी आके इनके साथ सेशंस कर रही हैं ताकि इनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। जब ये फील्ड में वापस अपने घरों में जाएँ तो जाके ये अपने ट्यूशन सेंटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जारी कर सकें और ये अपने रोज़गार को भी आबाद कर सकें। जब ये यहाँ से खैमा बस्ती से अपने घरों को लौट जाएंगे इंशाल्लाह, तो जब इनके लिए कोई मौका होंगे नौकरियों के, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी निकल सकती है फ्यूचर में? जी, अलखिदमत के प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है अलखिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का, जिसमें हम 1 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज भी देते हैं ताकि जिसने अपनी कोई बिज़नेस का स्टार्ट करना है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई बिज़नेस चलते बिज़नेस को इन्हांस करना चाहता है, तो उसके अंदर हम उसको बिला सूद वो कर्ज़ अमाउंट दे देते हैं। असल में हम लोगों को वो नहीं बनाना चाहते कि लोग सिर्फ ये समझें, लेकिन ऑब्वियसली अलखिदमत इसके ऊपर गौर व गौस कर रही है कि ये जो लोग जिनका कोई बिज़नेस का डिज़ास्टर हुआ है, हम उनको कोई ऐसी फंडिंग दें जिसको वो इस्टेब्लिशमेंट अपने बिज़नेस को दोबारा से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उनको एक इनिशियल जो कैपिटल अमाउंट है वो हम इंशाल्लाह इनके साथ शेयर कर सकें। जी माशाल्लाह, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है। अलखिदमत जो है रात दिन लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।